शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। जब दिन की रोशनी रात के अंधेरे में डूब गई तो वही खातून कमरे में आई। उसने मुझे दवाई पिलाई, फिर यखनी का एक प्याला पीने को दिया। मैंने पूछा वक्त क्या है? उसने कहा शाम के 7 बजे हैं। मैंने पूछा बहन जी बेग साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मेरे मोहसिन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर खातून ने जरा सख्त लहजे में कहा तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें एक बार कह दिया है कि वक्त आने पर बेग साहब से मुलाकात हो जाएगी। यखनी पी लो, इससे तुम्हारी ताकत बहाल होगी। मैं खामोशी से यखनी के घूंट भरने लगा। रात के 10 बज रहे थे कि उस खातून ने आकर मुझे चावल खिलाए जिनमें कीमा मिला हुआ था, साथ यखनी थी। मेरे जख्मों पर उसने कोई मरहम भी लगाया और ये कहकर चली गई कि अब तुम आराम करो, मैं सुबह आऊंगी। बाल ठाकरे के टॉर्चर चैम्बर और डेथ चैम्बर से निकलने के बाद उस रात पहली बार मैं गहरी नींद सोया। रात को सोया तो दूसरे दिन 11 बजे आंख खुली। मैं उठकर खिड़की में से बाहर देखने लगा। खूब धूप निकली हुई थी। किसी दरख्त पर परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। उसके अलावा वहाँ गहरी खामोशी थी। ये जगह शहर से दूर किसी जंगल के इलाके में थी। कमरे की तर्ज तामीर भी पुरानी थी। ऐसा लगता था कि किसी बोसीदा हवेली का कमरा है। मुझे ख्याल आया कि खातून दरवाजे पर कुफल नहीं लगाती। मुझे दरवाजा खोलकर जरा बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो बाहर औरत के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहीं से पलटकर चारपाई पर आकर टेक लगाकर बैठ गया। वही खातून अंदर आ गई। उसके हाथ में लकड़ी का ट्रे था जिसमें मेरे लिए नाश्ता था। उसने ट्रे मेरे करीब तपाई पर रख दी और बोली अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा खुदा का शुक्र है, पहले से काफी अच्छा हूँ। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, नाश्ता कर लो। वो चली गई। मैंने नाश्ता किया और चाय पीते हुए एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। मैं यकीनन भारत के मुल्क में ही था, पाकिस्तान में नहीं था। ये लोग भारत के मुसलमान थे, मगर सवाल ये पैदा होता था कि इन्होंने मुझे जहर का टीका लगने से कैसे बचा लिया। ये मुअम्मा मुझसे हल नहीं हो रहा था। वहाँ कोई मर्द भी नहीं था। खातून मुझे बिल्कुल नहीं बता रही थी कि मर्द लोग जो मुझे कब्र में से निकाल कर लाए थे कहाँ गए हुए हैं। 1-2 बार मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन खातून ने मुझे आहिस्ता से डांट दिया और ये कहकर खामोश करवा दिया कि इस किस्म के सवालात करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वहाँ कोई और औरत भी नजर नहीं आ रही थी। मालूम होता था कि इस घर में या इस जंगलाती हवेली में ये उधेड़ उम्र की औरत अकेली ही है और खाना वगैरह पकाने का वो खुद ही काम करती है। आधे घंटे बाद खातून वापस आई। उसने मुझे दवाई पिलाई, मेरे जिस्म के जख्मों पर जो अब अच्छे हो रहे थे मरहम लगाई और मुझे आराम करने का मशवरा देकर चली गई। इस तरह मुझे वहाँ 5 रोज हो गए। मैं अब काफी हद तक सेहतमंद हो गया था। जिस्म के छोटे छोटे जख्म भी ठीक हो गए थे। आंख की सूजन भी जाती रही थी। 5वें रोज नाश्ते के बाद जब औरत बर्तन वगैरह लेकर चली गई तो मैंने सोचा कि बाहर निकलकर जरा सैर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। मैं चारपाई से उठकर दरवाजे के पास गया। उसे आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा। बाहर एक वीरान सा कच्चा सहन था। सहन के दरमियान नीम का एक घना दरख्त उगा हुआ था। आमने सामने बोसीदा सतूनों वाला एक बरामदा था। बरामदे में कोठरियां बनी हुई थीं। एक तरफ से छोटा सा रास्ता बाहर को जाता था। मैं दरवाजे में से निकलकर सहन में आया तो पीछे से मुझे खातून की आवाज आई, बेटा अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो वापस अपने कमरे में जाओ। मैंने मुड़कर देखा तो उधेड़ उम्र खातून दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ में टोकरी थी जिसमें सब्ज तरकारी थी। मैंने कहा बहन मैं कमरे में पड़े पड़े थक गया हूँ, चाहता हूँ कि जरा बाहर की सैर करूँ। खातून बोली तुम्हारे लिए अभी ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है, कमरे में जाकर आराम करो, 2-1 रोज ठहर जाओ, फिर जहाँ चाहे चले जाना। खातून के लहजे में थोड़ी सरजनिश का पहलू भी था। मैं वापस कमरे में आ गया और ऐसे वो दिन भी गुजर गया। सुबह खातून मेरे लिए नए कपड़े लाई थी, यानी कुर्ता पाजामा जो मैंने नहाने के बाद पहन लिया। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं शेव करना चाहता हूँ, जिसके जवाब में उसने कहा मुसलमान हो, दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते? उस वक्त मुझे ख्याल आया कि वाकई मुझे दाढ़ी रख लेनी चाहिए। इस तरह से मेरी शक्ल जो असली धर्मचंद से इतनी मिलती जुलती है थोड़ी मुख्तलिफ नजर आने लगेगी और मुझे इतनी जल्दी कोई पहचान नहीं सकेगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं दाढ़ी रख लूंगा। मेरे सर के बाल भी गर्दन से नीचे आ गए थे। उनके बारे में भी मैंने फैसला किया था कि मैं अंग्रेजी तर्ज पर बाल नहीं कटवाऊंगा बल्कि लंबे रख लूंगा। 5वां दिन भी गुजर गया। उस दिन की रात को शाम ही से आसमान पर बादलों का चलना फिरना शुरू हो गया था। साथ ही खुशगवार हवा भी चलने लगी थी। भारत के जुनूबी और जुनूब मशरकी इलाकों में सर्दियों के मौसम में भी वो सर्दी नहीं पड़ती थी जो शुमाली इलाकों में पड़ती है। ये इलाका भी
वही भारत के जुनूब मशरिक में वाक़ था, जहाँ सर्दियों में रात को थोड़ी खुनकी हो जाए तो हो जाए, बाकी दिन के वक्त मौसम खुशगवार ही रहता है। गर्मियों के मौसम में भी पंजाब की गर्मियों वाली लू नहीं चलती। गर्मियों के मौसम के शुरू होते ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे मौसम मुसलसल हब्स आलूद रहता है। जितनी देर तक बारिश होती रहे या बादलों से पहले हवाएं चलती रहें, उतनी देर तक मौसम खुशगवार रहता है। जुनूबी भारत में तो बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ऐसी हब्स आलूद तपिश पड़ती है कि आदमी का रंग काला पड़ने लगता है। उस रोज भी शाम के बादल छा रहे थे, मगर साथ हवा भी चल रही थी। उधेड़ उमर शफीक खातून मेरे लिए खाना ले आई। उसने कोई सब्जी पकाई हुई थी, साथ चावल थे और 2-3 रोटियां भी थीं। इन इलाकों में मरतूब आबो हवा की वजह से लोगों की खुराक ज्यादातर चावल ही है। गुजरात और काठियावाड़ और महाराष्ट्र में तो रोटी घरों में जरूर पकती है, लेकिन नीचे जाकर नागपुर, दक्कन, मद्रास, केरला और गोवा वगैरह के इलाकों में लोग चावल ही खाते हैं। मद्रास में तो रोटी भी चावल के आटे की ही पकाई जाती है। मुझे खाना देकर खातून चली गई। मैं हस्बे आदत बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीने लगा और सोचने लगा कि यहाँ मुझे कब तक रहना पड़ेगा। वो चारों फरिश्ते जो मुझे कब्र से निकाल कर लाए थे कहाँ गायब हो गए हैं। कमरे की बत्ती मैंने बुझा दी थी क्योंकि बल्ब की रोशनी में मुझे नींद नहीं आती थी। छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। खुली खिड़की में से सावन की रात की ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मैंने कलाई आंखों के करीब करके घड़ी पर निगाह डाली। घड़ी की चमकीली सुइयों ने बताया कि रात के 10:30 बजने वाले हैं। मैंने सिगरेट चारपाई के पास फर्श पर रखे हुए मिट्टी की रकाबी में बुझाया और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। बादलों में गरज की आवाज पैदा हुई। बिजली कहीं दूर चमकी थी। बादल दूसरी बार गरजे तो मुझे बारिश की आवाज सुनाई दी। बारिश की आवाज सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे ये आवाज हमेशा बड़ी अच्छी लगती थी और ये आवाज मुझे आज भी अच्छी लगती है। बहरहाल मैं आंखें बंद करके बहुत कुछ सोचने लगा। कहाँ से चला था, कहाँ पहुंच गया हूँ। गुजरे हुए सारे ड्रामाई वाकयात फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे। फिर जब मुझे डेथ चैम्बर में अपनी मौत का मंजर नजर आया तो मेरे जिस्म पर खौफ की सनसनी सी तारी हो गई। अगर उन लोगों ने बाल ठाकरे और बालाजी राव की मौजूदगी में मुझे जहर का टीका लगाया था तो मुझ पर उसका पूरा असर क्यों नहीं हुआ? मैं जिंदा कैसे बच गया? और अगर उन्होंने जहर का टीका नहीं लगाया था तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो लोग मुझे जहर का टीका न लगा सके? अजीब मुअम्मा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग उलझने लगा। मैंने ऐसे तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। बादलों की आवाज के साथ इस बार मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जो पहले तो मुझे बादलों की आवाज ही लगी, फिर गौर से सुना तो ये मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज थी। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास आ गया। कमरे में अंधेरा था। बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। बाहर भी अंधेरा था क्योंकि बिजली नहीं चमक रही थी। मुझे किसी मोटर गाड़ी की बत्तियों की रोशनी नजर आई। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। फिर ये गाड़ी मेरी खिड़की से थोड़े फासले पर तालाब के दाएं जानिब से घूमकर इस हवेली नुमा मकान की दूसरी तरफ मुड़ गई। उसके बाद गाड़ी के रुकने और इंजन के बंद होने की आवाज आई। किसी ने किसी को आवाज दी, गाड़ी में से चीजें संभाल कर निकालना। गाड़ी के दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाजें आई। उसके बाद सिवाय बारिश की आवाज के वहां और कोई आवाज नहीं थी। मैं समझ गया कि चारों फरिश्ते वापस आ गए हैं। इनमें से एक की आवाज मैंने पहचान ली थी। मेरा ख्याल था कि इनमें से कोई ना कोई मेरा हाल चाल पूछने जरूर आएगा, मगर कोई ना आया। मैं सो गया। दूसरे दिन मैंने उठकर कमरे के गुस्ल खाने में मुंह हाथ धोया और चारपाई पर बैठा ही था कि 4 आदमी कमरे में आ गए। चारों जवान थे, कद दरमियाने थे, जिस्म गठे हुए थे। 2 ने खुले पायंचों के पाजामे और कुर्ते पहन रखे थे। 2 ने बुशर्ट पतलूने पहनी हुई थी। उनमें से एक पतलून कमीज वाला जवान आगे आगे था। उसने मुझको अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ मिलाया। कहने लगा, मेरा नाम वजीर अली है, ये रमजान भाई है, ये कादिर खान है और ये सुल्तान भाई है। रमजान भाई और कादिर खान मेरी चारपाई पर बैठ गए। वजीर अली और सुल्तान भाई कुर्सियां करीब खींचकर बैठ गए। मेरे जहन में कई सवाल थे। इससे पहले कि मैं इन पुरस्कार आदमियों के लीडर वजीर अली से कोई सवाल पूछता, वजीर अली खुद ही बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले तुम हमसे ये पूछना चाहोगे कि जब डेथ चैम्बर में बाल ठाकरे और उसके चेले बालाजी राव के सामने तुम्हें जहर का टीका लगाया गया था तो तुम मरे क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि जब से हमें मालूम हुआ था कि पाकिस्तान का एक मुहिब्बे वतन मुजाहिद, जिसका असली नाम हैदर अली है और जो एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद के भेष में मुसलमानों और पाकिस्तान की सलामती के लिए भारत में काम कर रहा था, असली धर्मचंद के जाहिर हो जाने के बाद पकड़ लिया गया है और बाल ठाकरे के आदमी उसे टॉर्चर सेल में ले गए हैं। हम उसी वक्त से तुम्हें उन काफिरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें कामयाब न हो सके। हमारा एक आदमी डेथ चैम्बर में, यानी बाल ठाकरे के अपने बनाए हुए डेथ चैम्बर में खुफिया तौर पर हिंदू डॉक्टर के भेष में काम कर रहा था। जब हम तुम्हें टॉर्चर सेल से फरार न करवा सके तो हमारी आखिरी उम्मीद डेथ चैम्बर में अपने खास आदमी पर ही मुनहसर थी। हमने उसे तुम्हारे बारे में पूरी तरह ब्रीफ कर दिया था। चुनाचे उसने तुम्हें जहर देने के लिए जो टीका तैयार किया उसमें जहर नहीं था, सिर्फ बेहोशी की दवाई थी। उसके बाद बाल ठाकरे की निगरानी में तुम्हें एक वीरान जगह पर जमीन
में दफन कर दिया गया। फिर जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। हम तुम्हें कब्र से निकाल कर जहां ले आए। इससे पहले बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के 6 मुसलमानों को डेथ चैम्बर में मौत का टीका लगाया था। हम उनको भी कब्रों से जिंदा निकाल कर ले गए थे। ऐसा हम सिर्फ अपने ग्रुप के उस खास मुसलमान डॉक्टर की मदद से कर सके थे जो डॉक्टर बाल गुप्ता के रूप में डेथ चैम्बर में मुतय्यन है और जिसने इंजेक्शन में जहर की बजाय बेहोशी की दवाई डाली थी। मैंने वजीर अली का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, आपके मुजाहिदों का ये ग्रुप कहां कहां काफिरों के खिलाफ सरगर्म अमल है? वजीर अली ने रमजान भाई की तरफ देखा। रमजान भाई कहने लगा, भारत के जिस सूबे में राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी मुसलमानों की दुश्मन इंतहा पसंद हिंदू जमात भारत के मुसलमानों का कत्लेआम करती है, हम वहां पहुंचकर मुसलमान भाइयों और बहनों की जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, उन्हें जितना बचा सकते हैं बचा लेते हैं। वजीर अली कहने लगा, हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं, हमारे पास अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाफिर मिकदार में असलहा वगैरह भी नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में ईमान की हरारत है, हमारा जज्बा बुलंद है। हम भारत में अपनी बका और अपने दीन की हिफाजत के लिए बाल ठाकरे जैसे इंतहा पसंद हिंदुओं से जंग कर रहे हैं। हमारी ये जंग खुली जंग नहीं है, हम गुरीला जंग लड़ने पर मजबूर हैं। कादिर भाई ने कहा, तुम हमारे मुसलमान भाई हो और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन मुजाहिद हो। हमारे आदमियों ने तुम्हारी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट हमें दे दी थी। हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती की खातिर अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डालकर भारत में काम कर रहे हो। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वजीर अली बोला, ये बात हमें आखिरी मरहले में मालूम हुई थी कि तुम एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द का हुलिया बनाकर बाल ठाकरे का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए और उस भारतीय दहशतगर्द का नाम धर्मचंद था जो पाकिस्तान की किसी जेल में बंद है। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि असली धर्मचंद पाकिस्तान की जेल से फरार होने में कामयाब होकर भारत पहुंच गया है और तुम्हारा पोल खुल गया है और बाल ठाकरे ने तुम्हें पहले टॉर्चर सेल में और बाद में डेथ चैम्बर में बंद कर दिया है। सुल्तान भाई ने मेरी तरफ जरा सा झुक कर कहा, और हमें यह भी मालूम है कि सूरत के फसादात में जिन हिंदू गुंडों ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया था और मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी, तुमने उनको जालिंधर जाकर एक एक करके कत्ल कर दिया। वजीर अली ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हमारे मुखबर ने हमें यह भी बताया है कि तुम पाकिस्तान में कई भारतीय दहशतगर्दों को भी हलाक करवा चुके हो और तुमने जालिंधर और अखनूर की भारतीय फौजी तंसीबात को भी तबाह किया है और उन एड्स ज़दा भारतीय तवाइफों को भी तुमने ही हमेशा की नींद सुलाया था जिनको बाल ठाकरे पाकिस्तान में एड्स फैलाने के लिए पाकिस्तान स्मगल करना चाहता था। कादरी भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और पाकिस्तान जाकर तबाही फैलाने वाले तमिल टाइगर्स गुरिल्लों के भी तुमने ही कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए परखचे उड़ाए थे। मैं हैरान था कि इन लोगों की जासूसी का सिस्टम किस कदर कारगर और अप टू डेट है। वजीर अली ने कहा, जो बातें अपने और तुम्हारे बारे में तुम तक पहुंचानी जरूरी थी वो हमने कह दी हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। मैंने कहा, जो खातून जहां मेरी देखभाल कर रही थी, ये उनकी मेहरबानी और तीमारदारी का नतीजा है कि मेरे जख्म बहुत ठीक हो गए हैं और मेरी खोई हुई तवानाई भी वापस आ गई है। वजीर अली ने गहरा सांस लिया और बोला, इस खातून का नाम चांदबाई है, वो अहमदाबाद की रहने वाली है। गुज़श्ता साल अहमदाबाद के मुस्लिम कुश फसादात में हिंदुओं ने उसके सारे खानदान को शहीद कर दिया था। हम चांदबाई को अपने पास ले आए हैं, वो यहीं रहती हैं। ऐन उस वक्त वही उधेड़ उम्र खातून चांदबाई कमरे में आई और पूछा, नाश्ता मैंने लगा दिया है, तुम सब चलकर नाश्ता कर लो। अच्छा चांद बहन। वजीर अली ये कहकर उठा और हम सब वहां से निकलकर वीरान सहन में से गुजरते हुए एक दूसरे कमरे में आ गए। ये कमरा भी बोसीदा और छोटा सा था। फर्श पर दरी बिछी थी और नाश्ता लगा हुआ था। चांदबाई ने पराठे और चाय बनाई थी। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। मैंने वजीर अली से पूछा, क्या आपको असली धर्मचंद के बारे में कोई इत्तला मिली है कि वो कहाँ है? वजीर अली ने कहा, वो बंबई में है और अभी तक बाल ठाकरे के साथ ही है। एक सवाल कुदरती तौर पर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने वजीर अली से पूछा, अगर बाल ठाकरे ने मेरी कब्र खुदवा कर मेरी लाश देखने की कोशिश की तो उसे तो फौरन मालूम हो जाएगा कि मुझे कब्र से निकाल लिया गया है। वजीर अली ने कहा, इसका हल हमने बहुत पहले तलाश कर लिया था। सूरत के फसादात में एक हिंदू की लाश हम उठा कर लाए थे। वो लाश अब काफी गल सड़ चुकी है। जब कभी बाल ठाकरे के डेथ चैम्बर में किसी मुसलमान को मौत की सजा दी जाती है और उसकी जिंदा लाश को किसी जगह कब्र में दबा दिया जाता है तो हम मुकर्ररा वक्त पर रात को जाते हैं और उस मुसलमान को कब्र से निकाल कर उसकी जगह एक हिंदू की गली सड़ी लाश लिटा देते हैं। चूंकि मरने वाले को इंतहाई खतरनाक जहर का इंजेक्शन लगाया गया होता है जिसके नतीजे में लाश ने रातों रात फट कर गल सड़ जाना होता है, इसलिए बाल ठाकरे अगर लाश को देख भी ले तो उसे ये शक कभी नहीं पड़ सकता कि लाश इतनी जल्दी कैसे
से गल सड़ गई। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और बाल ठाकरे हमारी इत्तला के मुताबिक कभी कब्र का मुआयना करने नहीं गया। उसे यकीन होता है कि उसके आदमियों ने मुसलमानों को जहर का टीका लगाया है। नाश्ता करने के बाद वो चारों मुजाहिद जिनका ताल्लुक गुजरात काठियावाड़ से था मुझे हवेली के नीचे ले गए। हवेली के नीचे जाने के लिए हमें एक खुफिया सीढ़ियां उतरनी थी जो एक बोसीदा कोठरी के अंदर से हवेली के नीचे जाती थी। ये तहखाना नहीं था बल्कि हवेली के नीचे मेहराबी सुतूनों वाले कई दालान थे। वजीर अली कह रहा था ये हवेली गुजरात की मुसलमान हुक्मरान रजिया सुल्ताना के एक जर्नैल ने अपने लिए बनवाई थी और ये तहखाने भी खास तौर पर बनवाए थे। यहाँ की हवेलियों और महल्लात के नीचे इस किस्म के तहखाने अक्सर बनवाए जाते थे। इसकी सीढ़ियों का एक आम रास्ता है जो हवेली की ड्योढ़ी से जरा आगे नीचे उतरता है। हमने इस रास्ते को बंद कर दिया है और इसकी जगह इस कोठरी से खुफिया रास्ता निकाल लिया है। हवेली के उस जमीन दोज मेहराबी सुतूनों वाले दालान में 2 कोठरियां भी थीं जिनके दरवाजे बंद थे। वजीर अली ने मुझे दोनों कोठरियां खोलकर दिखाईं। इन कोठरियों में कुछ असलहा रखा हुआ था जिनमें राइफलें, चंद एक रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड और खंजर थे। वजीर अली ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं। हमारे पास अगर पैसे भी हों तो भारत में इतनी आसानी से असलहा नहीं खरीद सकते। इनमें से ज्यादा असलहा वो है जो हमने शिवसेना और RSS वालों से छीना है। मैंने वजीर अली से पूछा आम जिंदगी में आपकी सरगर्मियां क्या हैं? मेरा मतलब है कि आपका जरिया आमदनी क्या है? वजीर अली बोला ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। वैसे हम सब अपनी अपनी जगह पर मेहनत मजदूरी करके रिस्क हलाल कमाते हैं। हम में से कोई भी शादीशुदा नहीं है। हम अपने ग्रुप में बड़ी जबरदस्त चेकिंग करने के बाद ऐसे मुजाहिदों को शामिल करते हैं जो शादीशुदा ना हो। हमारी जिद्दोजहद का मकसद भारत के मुसलमानों के मजहबी हुकूक का तहफ्फुज है और भारत की सरकार को ये एहसास दिलाना है कि भारतीय मुसलमान आजादी और अपने दीनी शियार पर आजादी से अमल करके जिंदा रहना चाहते हैं। अगरचे हमारी ताकत बहुत महदूद है, हमारा दायरा कार भी महदूद है, मगर हम नाउमीद नहीं हैं। हमें यकीन है कि हमारी मिसाल को सामने रखकर भारत के दूसरे सूबे खास तौर पर आंध्र प्रदेश और वस्ती भारत के मुसलमान भी अपने जायज हुकूक की हिफाजत और अपनी बका के लिए एक न एक दिन जरूर उठ खड़े होंगे। मैं इन भारतीय मुसलमान मुजाहिदों के इस दीनी जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ। इस तहरीक को भारत के मुसलमानों में बेदार करना बहुत जरूरी था। वजीर अली ने मुझे कहा था कि हमने अपनी सलामती और बका के लिए बाहर के किसी मुसलमान मुल्क पर उम्मीदें नहीं लगाई हुई। हम खुद अपने पांव पर खड़े होकर अपनी मदद करना चाहते हैं। जब तक भारत के मुसलमान अपने हुकूक के तहफ्फुज के लिए खुद बेदार नहीं होंगे और जिद्दोजहद नहीं करेंगे, उनकी कोई मुल्क मदद नहीं करेगा। तहखाने से निकलकर हम वापस उस कमरे में आ गए जहां मेरी चारपाई बिछी हुई थी। मैंने कमरे में आकर वजीर अली से कहा मैं समझता हूं कि बाल ठाकरे और बालाजी राव इस वक्त भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे दुश्मन हैं जो अपनी खतरनाक दुश्मनी का अमली मुजाहिरा भी कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों दुश्मनाने दीन का काम तमाम कर दिया जाए? सौराष्ट्र के चारों मुजाहिद चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वजीर अली ने कहा बाल ठाकरे और उसके साथियों को कत्ल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, लेकिन तुम्हें इस बात को जहन में रखना होगा कि जिस वक्त हमने बाल ठाकरे को कत्ल किया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर भारत के तमाम सूबों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कम से कम 1 लाख मुसलमान तो बम्बई, अहमदाबाद, पूना और सूरत में ही कत्ल हो जाएंगे। तुम्हें मालूम होगा कि जब भारत की प्रधानमंत्री को उसके जाले सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से छलनी कर दिया था, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर सिर्फ दिल्ली में हिंदुओं ने 10-12 हजार सिखों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। कादिर भाई ने कहा हमारी हिकमत अमली इंतहा पसंद और मुसलमानों के दुश्मन हिंदू लीडरों को कत्ल करने की नहीं। हमारे सामने सिर्फ एक मकसद है। पहला और बुनियादी मकसद ये है कि भारत के कुचले हुए पिसे हुए मुसलमानों में अपने दीनी और इंसानी हुकूक के तहफ्फुज का शऊर और बेदारी पैदा करना, जिसकी जमानत भारत के आइन में उन्हें दी गई है। दूसरे मकसद का ताल्लुक सिर्फ हमारी जमाती सरगर्मियों से है और वो ये है कि हमारे जेर असर सूबों के जिस शहर में हिंदू वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म करें, उनका डट कर मुकाबला किया जाए, उनकी इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए और उन पर यह बात वाज़े कर दी जाए कि भारत का मुसलमान मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और अपने हुकूक की हिफाजत करना जानता है। इन लोगों ने बड़ी मंतकी बात की थी। बाल ठाकरे और किसी दूसरे मुतासिब हिंदू लीडर को कत्ल कर देने से मसला हल नहीं होना था, बल्कि उल्टा उससे मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने वजीर अली से पूछा मेरे बारे में आपका क्या मशवरा है? वजीर अली ने कहा तुम कोई भी फैसला करने में बिल्कुल आजाद हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा मैदान अमल सौराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर मकबूजा कश्मीर तक फैला हुआ है, जहां भारतीय फौज कश्मीरी मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बना रही है। अगर तुम कश्मीर के जिहाद में शरीक होना चाहो तो हमें खुशी होगी, और अगर तुम हमारे साथ रहकर मुसलमानों और इस्लाम के लिए काम करना चाहो तो हमें मजीद खुशी होगी। तुम जो चाहो
फैसला कर सकते हो। मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में अपने खास आदमियों को ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं, अगरचे मेरा राज फाश हो चुका है और असली धर्मचंद आपकी कैद से निकलकर जहां पहुंच गया है। लीडर वजीर अली ने मुझसे पूछा, तुम ये पैगाम पाकिस्तान किस तरह पहुंचाओगे? क्या यहाँ तुम्हारा कोई ऐसा आदमी है जो ये पैगाम पाकिस्तान ले जा सके? मैंने कहा, मेरे पास एक ही जरिया है। अगर मुझे कहीं से रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाए तो मैं कोड अल्फाज में ये पैगाम पाकिस्तान में अपने खास आदमियों को पहुंचा सकता हूँ। वजीर अली ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। वजीर अली उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अभी तुम आराम करो, 1 घंटे बाद मैं अकेला यहाँ आऊंगा और तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर की सहूलत मिल जाएगी। जब वो चारों मुजाहिद जाने लगे तो मैंने पूछा, भाइयों मुझे ये तो बताओ कि ये जगह कौन सी है और मैं बम्बई शहर से कितने फासले पर हूँ? वजीर अली मुस्कुराया और कहने लगा, ये भी वापसी पर तुम्हें बता दूंगा। वैसे तुम बम्बई के करीबी जंगलों में हो। खुदा हाफिज। और वो चारों मुजाहिद चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।